जय श्री राम मित्रों। कहते हैं सुंदरकांड अपने आप में पूरे रामचरितमानस को समेटे हुए है। इसका हर एक दोहा, चौपाई और छंद महामंत्र है। जिस प्रकार महाभारत में विराट पर्व सर्वश्रेष्ठ अंश माना जाता है, उसी प्रकार सुंदरकांड रामचरितमानस का सबसे सुंदर अंश है। सुंदरकांड हनुमान जी के पराक्रम का अध्याय है। सुंदरकांड का पाठ प्राय अनेक लोग करते हैं, लेकिन इनमें छुपे संकेतों तक वे नहीं पहुंच पाते। सुंदरकांड से अगर आप थोड़े परिचित हैं तो आप ये जानते होंगे कि सुंदरकांड पाठ करने वाली विभिन्न मंडलियां सुंदरकांड की शुरुआत सुंदरकांड से नहीं बल्कि किष्किंधा कांड के आखिरी दो दोहों से करती है। इस बारे में कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि किष्किंधा कांड के आखिरी से अगर सुंदरकांड का पाठ आरंभ न किया जाए तो यह पाठ अधूरा ही माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के पीछे दो वजह सामने आती है। पहली वजह यह है कि किष्किंधा कांड के अंत से ही समुद्र पार करने की हनुमान जी की भूमिका बनने लगती है। इसलिए किष्किंधा कांड के आखिरी दो दोहों से अगर सुंदरकांड का पाठ आरंभ करते हैं तो कथा सही परिप्रेक्ष्य में नजर आती है। लेकिन दूसरी वजह ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि किष्किंधा कांड के आखिरी कुछ दोहों में मानस के दो बहुत ही सिद्ध मंत्र छुपे हुए हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करने से साधक के कठिन से कठिन कार्य सुलभ हो जाते हैं। ये मंत्र कौन से हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला मंत्र है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। इसका साधारण अर्थ यह है कि जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि इस संसार में ऐसा कौन है, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। और इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत की तरह विशाल रूप धारण कर लेते हैं। हनुमान जी को बचपन में एक श्राप के चलते अपना बल भूला रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हनुमान जी से लगातार किसी कार्य की सिद्धि हेतु प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फल हमें मिलता दिखाई नहीं देता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये मंत्र आप याद रख लें। आपके बिगड़ते काम भी हनुमान जी की कृपा से बनने लगेंगे। दूसरा एक और अति सिद्ध मंत्र इन आखिरी कुछ पंक्तियों में छुपा हुआ है। किष्किंधा के आखिरी में दो दोहे हैं, जिनमें जो पहला वाला दोहा है वो बड़ा रहस्यमय है। वो है, भव भेषज रघुनाथ यश, सुनई जन नर और नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरारी। मतलब संसार को ताड़ने वाले श्री राम प्रभु के यश का वर्णन जो भी नर और नारी करेंगे, उनके सभी मनोरथ सिद्धि स्वयं भोलेनाथ करेंगे। यह किष्किंधा कांड का दूसरा मोती है, जिसके चलते सुंदरकांड का पाठ यहाँ से आरंभ करने की परंपरा चल पड़ी है। असल में हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे। वो जानते थे कि हर बात हर किसी को समझाई नहीं जा सकती। वो ये भी जानते थे कि कलयुग में हर तरफ से पिट चुका इंसान आखिरकार आएगा तो हनुमान जी की शरण में। इसलिए उन्होंने सुंदरकांड की शुरुआत किष्किंधा कांड के आखिरी से करने की परंपरा बना दी, जिससे जाने अनजाने में ये दो मंत्र आपके मुंह से निकलें और ये सिद्ध हो जाए और मनुष्यों को अपने कष्टों से छुटकारा मिले। अब सुंदरकांड के रहस्यों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आगे भी आप हनुमंत तत्व के साथ जुड़े रह सकें। सुंदरकांड की शुरुआत होती है श्री राम की आराधना से। इसके बाद श्री हनुमान जी की उपासना होती है जगत प्रसिद्ध अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम के श्लोक के साथ। इसके तुरंत बाद हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो जाते हैं। महासागर विराट था, इसलिए हनुमान जी किनारे के एक पहाड़ पर जा चढ़े और उस पहाड़ से ही अत्यंत तेजी के साथ कूदे। हनुमान जी के वेग और शक्ति का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पैर रखकर छलांग लगाई थी वह तत्काल पाताल में जा धंसा। हनुमान जी को समुद्र के ऊपर आते देख मेनाक नाम का पर्वत प्रकट होकर बोला, महाराज आप चाहें तो मुझ पर थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। यहाँ गौर कीजिए, हनुमान जी ने समुद्र पार करना शुरू ही किया है और विश्राम के लिए एक पर्वत उनके सामने आ खड़ा हुआ। असल जीवन में भी ऐसा ही होता है। इंसान किसी बड़े उद्देश्य के साथ चलने को तैयार होता ही है कि उसे विश्राम के लिए कहने वाले सामने आ खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे मौकों पर क्या करना है ये हनुमान जी ने सिखला रखा है। हनुमान जी ने पर्वत को छूकर धन्यवाद किया और कहा कि राम के काम को किए बिना विश्राम के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मेनाक से हनुमान जी बचे तो देवताओं ने हनुमान जी के बुद्धि और पराक्रम की परीक्षा लेने की सोची।
हनुमान जी राम काज के लिए समुद्र पार कर रहे हैं और देवताओं को भी ऐसे ही समय में हनुमान जी की परीक्षा लेने की सूझी। उन्होंने सुरसा नाम की राक्षसी, जो कि सांपों की माता थी, उसे हनुमान जी की परीक्षा लेने भेज दिया। यहाँ गौर कीजिएगा, परीक्षा लेनी देवताओं को थी, लेकिन उन्होंने भेजा राक्षसी को। बड़े मुख वाली सुरसा हनुमान जी के सामने आकर ये बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगी। उसे देखकर हनुमान जी जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने यही कहा कि अभी मैं माता सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ, लौटते समय मैं आपसे जरूर मिल लूंगा। लेकिन वो नहीं मानी। वो कहने लगी, मैं तुम्हें अपने मुख में लेकर ही रहूंगी। और जब उसने अपना विशाल मुख खोला, तब तक हनुमान जी समझ चुके थे कि ये इसे मानेगी नहीं, तो उन्होंने उसके मुख से दुगने आकार का अपना शरीर बना लिया। सुरसा ने फिर से अपने मुख का आकार बढ़ाया। हनुमान जी ने भी अपने आकार को उससे फिर दुगना कर लिया। ऐसे में आखिर में होते होते सुरसा ने 100 योजन का मुख अपना खोल दिया। तब हनुमान जी ने अत्यंत चतुराई के साथ एक सूक्ष्म रूप लिया, सुरसा के मुख के भीतर गए और वापस आ गए। क्योंकि 100 योजन के विशाल मुख को सुरसा अचानक बंद नहीं कर सकती थी। हनुमान जी के बुद्धि चातुर्य को देखकर वो प्रसन्न हुई और उसने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और सब बात बता दी। साथ में ये भी कहा कि वत्स, तुम राम का काम जरूर पूरा करोगे। हनुमान जी वहां से आगे बढ़े ही थे कि समुद्र के भीतर रहने वाली एक राक्षसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उस राक्षसी के पास ये माया थी कि वो किसी की भी परछाई पकड़कर उन्हें अपने पास खींच लेती थी। इस राक्षसी का नाम सुंदरकांड में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन संत जन इसका नाम सिंहिका बताते हैं। हनुमान जी ने इस राक्षसी को मारा और आखिरकार समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए। राम काज की शुरुआत में ही मेनाक, सुरसा और सिंहिका हनुमान जी की राह रोकने आ चुके थे। इसका मतलब ये है कि कोई ये ना सोच ले कि अच्छाई के रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी। बाधाएं तो आएंगी ही, लेकिन साथ ही उनसे निपटने का तरीका हनुमान जी बताए जा रहे हैं। अब हनुमान जी लंका में हैं और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई है। हनुमान एक पर्वत पर जा चढ़े। वहां से उन्होंने लंका का जायजा लिया। मणियों से जड़े सोने के महल, सुंदर बाजार, हाथी, घोड़े, तालाब, कुएं और योद्धा आदि उन्हें दिखाई दिए। लंका वास्तव में अत्यंत मनमोहक थी। यहाँ हनुमान जी ने सोचा, रात के समय नगर में प्रवेश करेंगे जिससे ज्यादा परेशानी न हो। यहाँ गौर कीजिएगा, हनुमान जी जैसा महावीर भी परेशानियों से बचने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इसका मतलब यही है कि बेवजह की विवादों से जहां तक संभव हो बचना चाहिए, लेकिन जब धर्म रक्षा के लिए लड़ना ही पड़े तो कदम पीछे भी नहीं हटाने चाहिए। हनुमान जी पहले कोशिश करते हैं कि टकराव से बचा जाए, लेकिन जब जरूरी होता है तो वीरता के साथ युद्ध करते हैं। रात्रि के समय हनुमान जी एक मच्छर जितना रूप बनाकर लंका में घुसते हैं, लेकिन लंकिनी नाम की राक्षसी उन्हें सूक्ष्म रूप में ही पहचान लेती है और पकड़ लेती है। हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं कि लंका में रहकर टकराव से बचा नहीं जा सकता। उन्होंने लंकिनी को एक घुसा मारा और वो खून की उल्टियां करते हुए धरती पर जा गिरी। संभलने के बाद वो हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोली कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिए थे, तब जाते वक्त मुझे बताया था कि जिस दिन तू एक बंदर की मार से बेचैन होगी, तब असुरों का विनाश होगा। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैंने रामदूत को अपनी आंखों से देखा है। आपके साथ एक क्षण का सत्संग भी स्वर्ग के सुखों पर भारी है। यहाँ आपने देखा कि हनुमान जी के एक मुक्के से ये राक्षसी भी कितने ज्ञान की बात करने लगी। इसीलिए सुंदरकांड में आगे एक चौपाई में लिखा है कि भय बिनु होय न प्रीत, मतलब चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। हनुमान जी की इच्छा रही तो सुंदरकांड के इन रहस्यों को खोलने की कड़ी आगे भी जारी रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।